तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो आइए हम समझते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉटी ने 1772 में बताया कि कोशिकाएं एक जीवित पदार्थ रखती हैं, लेकिन फेलिक्स डुजार्डिन ने इसकी खोज की और इसको सार्कोड नाम दिया था। अगर हम बात करें J.E. पुरकेंजे की, तो इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म सामान्यतः साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। प्रोटोप्लाज्म की उपयोगिता सबसे पहले ह्यूगो बॉन मॉल ने 1846 में दी थी। मैक्स सुल्जे नामक वैज्ञानिक ने 1861 में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी प्लांट्स के लिए दी थी। फिशर ने 1894 एवं विलियम बेट हार्डी ने 1899 में कॉलोइडल थ्योरी दी थी प्रोटोप्लाज्म के लिए। इसी के साथ अल्टमान ने 1893 में ये सुझाव दिया कि प्रोटोप्लाज्म ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर रखता है। जेनिलियन हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म के लिए जीवन का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ 1963 में कहा था। अब हम समझते हैं प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन। प्रोटोप्लाज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटो और प्लाज्म। प्रोटो दैट मीन्स प्रथम और प्लाज्म मतलब तरल, यानी प्रथम तरल। इसके लिए आइए हम समझते हैं कि डेफिनेशन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर संपूर्ण पदार्थ, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो या न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स ग्रेन्युलर सेमी सर्कुलर सब्सटेंस है। ये ट्रांसपेरेंट और स्टिकी होता है, मतलब एक चिपचिपा और पारदर्शी द्रव्य होता है। इसकी रचना वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस से हुई है। तो आप यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म देख सकते हैं, जहाँ पर ये साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म कंबाइंड रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जा रहा है। अब हम देखते हैं इनका केमिकल कंपोजिशन, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो केमिकल कंपोजिशन में पहले हम ये सब्सटेंस देख लेते हैं और फिर यहाँ पर गैसेस देख लेते हैं। पहले इनका परसेंटेज वाटर 75 to 85%, प्रोटीन 10 to 25%, लिपिड 2 to 3% और अकार्बनिक खनिज जो हैं 1% होते हैं। इसके साथ ही इसमें सूक्ष्म जो तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन, ये सब 5% में पाए जाते हैं। अगर हम गैसेस की बात करते हैं, कार्बन 20%, जबकि ऑक्सीजन 62%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% होती है। हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्म सबसे अधिक एक्वेटिक प्लांट या जो जलीय पौधे होते हैं, इनमें 95% प्रोटोप्लाज्म होता है, जबकि सबसे कम सीड तथा स्पोर्स में होता है 10 to 15%। एनिमल्स में जल लगभग 65% तथा प्रोटीन 15% तक होती है। आइए हम समझते हैं इनकी कुछ थ्योरीज, जिनके द्वारा बताया गया कि जो प्रोटोप्लाज्म है रेटिकुलर स्ट्रक्चर रखता है। ये सबसे पहले हिटमैन ने बताया था। आप यहाँ पर ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ग्रेन्युलर थ्योरी ये सबसे पहले अल्टमान ने दी और बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो न्यूमरस टिनी ग्रेन्यूल्स यानी सूक्ष्म कण के समान संरचनाएं रखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिब्रिलर थ्योरी यानी प्रोटोप्लाज्म फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर रखता है और प्रोटीन की प्रकृति का होता है। ये सबसे पहले फ्लेमिंग ने बताया था। आप यहाँ पर ये फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एवियोलर थ्योरी ये सबसे पहले बुचेलिन नामक वैज्ञानिक ने 1892 में दी थी और इन्होंने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है सूक्ष्म बबल या एल्वियोलाई के समान स्ट्रक्चर रखता है और इमल्सन में झाग के समान ये संरचना प्रदर्शित करता है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। कॉलोइडल थ्योरी यानी प्रोटोप्लाज्म एक पॉलीफेजिक कॉलोइडल कॉम्प्लेक्स है। ये सबसे पहले फिशर और हार्डी ने बताया। यानी कॉलोइडल इन बायोलॉजिकल सिस्टम दीज मॉलिक्यूल्स कैन ऐड इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल जेल थ्योरी प्रोटोप्लाज्म कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है जो डिस्पर्जन तथा डिस्पर्ज फेज रखता है। ये दो अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात सॉल फेज अधिक H2O तथा जेल फेज कम H2O रखता है। ये सबसे पहले हाइमन ने बताया था। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। जो अमीबा है वो सेल जॉल थ्योरी का पालन करता है।
क्रिस्टेलो कॉलोइडल थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टल पॉलीफेजिक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है जो कार्बनिक पदार्थों जैसे शुगर, प्रोटीन तथा एमाइनो लिपिड से बना होता है। ये सबसे पहले कॉलिकर ने बताया और हम आपको यहाँ पर ये बता दें, ये प्रोटोप्लाज्म का सबसे मॉडर्न तथा मान्य थ्योरी मानी जाती है, क्रिस्टेलो कॉलोइडल थ्योरी। अब हम प्रोटोप्लाज्म की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यानी साइक्लोसिस मूवमेंट। ये पॉइंट फर्स्ट है, जीव द्रव्य द्वारा साइक्लोसिस मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पर ये दो प्रकार का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, रोटेशन और सर्कुलेशन। रोटेशन, यह रोटेशन की एक ही दिशा में या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे हाइड्रिला जो प्लांट है, वेलिस्नेरिया है, इनमें आप ये देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये केवल यूकैरियोट्स में होता है। सर्कुलेशन, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट है वैक्यूल्स के चारों ओर या मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका मूवमेंट किसी भी दिशा में प्रोटोप्लाज्म का हो रहा है, जैसे ट्रेडस्केंसिया में आप देख सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म यदि 60 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर पर हम रखते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर हम या बेस के साथ क्योर करते हैं तो ये जम जाता है। सेल की विभिन्न वाइटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जीवित जो क्रियाएं होती हैं, सामान्य पीएच या 7 पर होती हैं। सेल डैमेज सेल के पीएच को कम 5.2 से 5.5 करती है। यदि यही स्थिति लंबे समय तक रहती है तो सेल डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लास्ट। टर्म जो प्रोटोप्लास्ट है सबसे पहले हंस्टीन ने 1880 में दिया था। प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म के सभी जीवित घटक सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर केवल जीवित घटक सम्मिलित रहते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तथा सेल मेम्ब्रेन, ये प्रोटोप्लाज्म का व्यवस्थित द्रव्यभार होता है जो सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल अनुपस्थित होती है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जबकि प्रोटोप्लाज्म में सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। अब हम समझते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है और इसके कुछ पॉइंट। साइटोप्लाज्म वीएस प्रोटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस को यदि हम छोड़ दें तो उसके बाहर जो भी लिक्विड लाइक सब्सटेंस रहेगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कंबाइंड रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी न्यूक्लियस के जो चारों ओर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर विभिन्न ऑर्गेनेल्स युक्त पदार्थ को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स भी इंक्लूड रहते हैं। इसके हम कुछ पॉइंट देखते हैं। साइटोप्लाज्म सेमी सॉलिड जेली के समान पदार्थ है। ये जलीय संरचना रहित आधारी पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म या साइटोसॉल कहते हैं। साइटोसॉल या हाइलोप्लाज्म द मेन सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म कलरलेस, सिल्मी, थिक और ट्रांसपेरेंट कॉलोइडल सॉल्यूशन है, जिसमें 90% ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट होते हैं। शुगर, एमाइनो एसिड, एंजाइम, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी और इनमें अन्य गैसें भी डिजॉल्व रहती है। इसके साथ ही लार्ज मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे प्रोटीन, माइक्रोफ्लामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में इंक्लूड रहती हैं, या जिसको हम हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के लगभग आधे वॉल्यूम का फॉर्मेशन करता है। इसमें लगभग 90% वाटर या जल होता है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई सेल है, इसमें 90% तक न्यूक्लियस को छोड़ दें तो बाकी का सब साइटोप्लाज्म रहता है। इसमें आयंस, बायोमोलिक्यूल्स जैसे शुगर, एमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, टीआरएनए, एंजाइम, विटामिन इत्यादि चीज़ें साइटोप्लाज्म में रहती हैं। साइटोप्लाज्म में एकत्रित उत्पाद जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन कॉलोइडल स्टेट में होते हैं। साइटोप्लाज्म क्रिस्टेलो कॉलोइडल सिस्टम का भी फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको ये प्रीवियस में बता ही दिया था। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है एक्टोप्लाज्म या प्लाज्मा सेल तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लाज्मा सोल में विन्दित होता है। साइटोमेट्रिक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो माइक्रो थ्रेड या सूक्ष्म धागे के समान दिखाई देता है। इन धागों को माइक्रोफ्लामेंट्स कहते हैं। ये साइटोस्केलेटन का एक भाग होते हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और मिड साइटोस्केलेटन फिलामेंट भी होते हैं। हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स होते हैं, जिसे ड्यूटोप्लास्ट बोला जाता है।
तो यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं हाइलोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की। हाइलोप्लाज्म इज ए लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोसोल विच डजंट ऑक्यूपी एनी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, यानी बिना अंगकों के जितना भी लिक्विड लाइक जो सब्सटेंस है वो हाइलोप्लाज्म कहलाता है। जबकि साइटोसोल इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स विच हाउस ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स, यानी सभी इनमें अंगक प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर साइटोसोल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे प्लास्टिड, लाइसोसोम, स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सीलिया इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को प्रोटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन कहते हैं। थैंक यू।